स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो किसी कर्वेचर, जिसमें एक कर्व सा होता है, एक कर्व काइंड ऑफ मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो बस ऊपर ऊपर जल्दी से देखते हैं हम लोग। कनकेव मिरर्स होते हैं जो ऐसे होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनका रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाला होता है, गड्ढे वाला। ठीक, कन्वेक्स मिरर होता है जिनका रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाला होता है। ठीक, उठा हुआ जो भी पार्ट है, बल्ज पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और वो होता है कन्वेक्स मिरर। और जिसका गड्ढे वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, केव टाइप का बन गया। ठीक, अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम लोग एक मिरर से रिलेटेड। कनकेव मिरर को लेके चलेंगे अभी हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है बच्चों। तो मान लो हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक, तो कनकेव मिरर कैसा होता है, ये रहा, दिस इज अ कनकेव मिरर। ठीक, तो कनकेव मिरर है अगर, तो ये कर्व है बच्चों, इस कर्व के हेल्प से हम लोग मान लो एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो इसका एक सेंटर होगा यहाँ पे सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये हमारे पास मिरर, जो भी मिरर था ये, ठीक है, ये जो मिरर था हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा ना बच्चों, ये इसका जो सेंटर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पी। पी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, पी से पोल। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। ये क्या हो गया बच्चों, सेंटर। इस सर्कल, इस ये जो भी एक स्फीयर टाइप का बन रहा है, सर्कल बन रहा है, इसका क्या हो गया, ये सेंटर। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अभी तक हमने कौन सी दो चीजें देखी बच्चों, कि एक होता है पोल। ठीक, सेकंड क्या चीज देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, दो चीजें। अब देखो, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बच्चों जो हमारे इस सेंटर से होते हुए इस पोल से पास हो। सेंटर और इस पोल से जो पास होती है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। एक लाइन है जिसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ये होती नहीं है कोई ऐसी लाइन। कोई एक मिरर लोगे ना, तो वो बस एक ऐसा मिरर होगा, ठीक है, एक ऐसा मिरर होगा बच्चों, सिंपल। ठीक, अब इस मिरर को अगर हम लोग एक सर्कल बना लिए, ये सर्कल बना लिए, उसका एक सेंटर हो गया। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग पोल बोल दिए। अब जो ये सेंटर और इस पोल से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या कितनी चीजें देखी हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सेंटर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये हो गया तीन चीजें। ठीक, अब ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना बच्चों इस मिरर का, ये जो इतना रिफ्लेक्टिंग पार्ट है यहां से यहां तक, इस चीज को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक, अपर्चर ऑफ द कनकेव मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर, या स्फेरिकल मिरर या कनकेव मिरर। ये अभी कनकेव है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर ऑफ द कनकेव मिरर। कितना है, वो पोर्शन बच्चों जो एक्चुअल में जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो बस इतना ही है, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। तो अपर्चर हमको क्या बताता है कि हमारा मिरर कितना बड़ा है। अपर्चर टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द मिरर। ठीक, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, एक टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ आवर कनकेव मिरर, और अ स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब आता है एक नेक्स्ट चीज इसमें बच्चों, वो होता है कि ये जो देखो, मान लो ये अगर एक सर्कल है, ठीक,
कोई एक सर्कल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक सर्कल है, तो इससे अगर कोई भी लाइन अगर तुम ड्रॉ करोगे सर्कमफेरेंस पे, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा ना, रेडियस है, ठीक है। तो सेंटर से कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है, रेडियस। तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये कितना हो जाएगा, आर, ठीक है बच्चों, कितना हो गया, आर, ठीक। इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब ये क्या है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो कोई भी स्फेरिकल मिरर अगर तुम लोगे तो उसमें ये सारी चीजें होंगी। एक पोल होगा, एक पोल होगा, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी मिरर है वो एक सर्कल बना सकता है, उस इमेजिनरी सर्कल का जो ये सेंटर है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। फिर इस सेंटर और पोल से जो एक लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो डिस्टेंस सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि वो एक सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस बाउंड्री पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई बच्चों। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस और फोकल पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज फोकल पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी मिरर से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे हम लोगों ने 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखे, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक। और ये क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी भी मिरर का, उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर, ठीक। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फोकस क्या होता है, किसी भी मिरर का फोकस या फोकल पॉइंट ये कौन सा पॉइंट होता है, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई भी मिरर है बच्चों, ठीक है, कोई भी मिरर है, उस पे अगर तुम इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करोगे, ठीक है, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करोगे, तो वो एक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करेगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस कौन सा पॉइंट है, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि when a light ray parallel to principal axis incident on a mirror, when a light ray parallel to principal axis incident on a mirror, then after reflection from the mirror, a ray passes through a particular point on a principal axis, that is called as focus, ठीक। फोकल पॉइंट या तो फोकल पॉइंट, ठीक है। इतना हम लोग को समझ में आ गया बच्चों, ठीक। फोकल पॉइंट क्या हो गया, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ, इसको बोलते हैं हम लोग एफ से, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि कितनी दूरी पे है, तो जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया कि जो ये भी हमारा जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, इसके सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा था वो पॉइंट। जब भी हम कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते थे तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता था, वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे लाई करता था, सी और पी के बीच में लाई करता था फोकस ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया फोकस। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल आर था तो ये r/2, तो
यहाँ से ये चीज पता चल गई कि ये मिड पॉइंट है, ठीक। दूसरी चीज देखो, किसी भी मिरर को आप पढ़ोगे, स्फेरिकल मिरर, तो उसमें जो भी डिस्टेंसेस पढ़ोगे ना, डिस्टेंसेस जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे है, तो हम लोग वो हमेशा पोल के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग बोलेंगे कहाँ है, तो आर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है, फ्रॉम पोल। फोकस कहाँ है, r/2 डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो कोई भी डिस्टेंस मान लो मैं बोल दूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है हमने, तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हम लोग हमेशा पोल से मेजर करेंगे, ठीक, पोल से मेजर करेंगे। तो हमको क्या पता चल गया यहाँ से कि जो भी ये f, मान लो ये डिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल f बोल दूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, p और f के बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो निकल के आएगा वो होगा f = r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, है ना। कि टोटल कितना था, r था, और उसके मिड पॉइंट पे फोकस लाई कर रहा था, तो ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, r/2, ठीक। तो इससे ज्यादा हम लोग को फोकस के बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक। कोई भी पैरेलल रे मिरर पे आएगी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक।